नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में हर किसी का एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कोई दुनिया घूमना चाहता है और कोई अपनी आत्मा की शांति पाना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सपनों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। डर, शंका, समाज की अपेक्षाएं और असफलताओं का डर हमें अक्सर हमारे सपनों से दूर कर देता है। पाउलो कोएल्हो की मशहूर किताब द अल्केमिस्ट यही सिखाती है कि अगर हम अपने दिल की आवाज़ सुने और हार न माने तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन को समझने और जीने का एक गहरा दर्शन है। द अल्केमिस्ट एक साधारण चेहरे वाहे लड़के सेंटियो की कहानी है, जो स्पेन में एक छोटे से गांव में भेड़ चराता था। लेकिन उसके दिल में एक सपना पल रहा था, मिस्र के पिरामिड में छुपे खजाने को ढूंढना। इस सपने को सच करने के लिए वह अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर एक अनजानी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान वह कई लोगों से मिलता है। एक बूढ़ा राजा, एक क्रिस्टल की दुकान का मालिक, एक अंग्रेज जो रसायन विद्या सीख रहा है और अंत में एक महान अल्केमिस्ट। हर व्यक्ति को हर अनुभव से एक नया सबक देता है। धीरे धीरे वह समझता है कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि उसकी असली कीमत उसकी आत्मा खोज और यात्रा में छिपी हुई होती है। पाउलो इस किताब के जरिए हमें बताते हैं कि हर इंसान का जीवन एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी उसका जल्दी मकसद असली मकसद। जब हम अपने दिल की सुनकर उस मकसद का पीछा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने लगता है। मंजिल भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन असली खजाना यात्रा में मिलने वाले अनुभव से सीखा जाता है। क्या है ये किताब खास? क्यों है ये किताब खास? द अल्केमिस्ट दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है। इसे 80 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है। यह किताब हमें प्रेरणा देती है, सपनों का पीछा करने की, डर और असफलताओं से ऊपर उठने की और खुद के अंदर छुपी ताकत को पहचानने की। अपनी ज़िंदगी से जुड़ाव। दोस्तों, हो सकता है कि अभी आप भी अपने जीवन में किसी सपने का पीछा कर रहे हो सकता है कि आप रास्ते में परेशानियों का सामना कर रहे हो, लेकिन द अल्केमिस्ट कहती है, अगर आपका सपना सच में आपके दिल से जुड़ा हुआ है तो कभी हार मत मानो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने की पहली जिंदगी आपको परखेगी, लेकिन अगर आप डटे रहे तो खजाना जरूर आपको मिलेगा। तो आइए इस अद्भुत किताब के सफ़र पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे एक साधारण चारवाहे की कहानी हमें हमारी ज़िंदगी का बड़ा सबक सिखाती है। अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि असली खजाना तुम्हारे दिल की आवाज़ में है। अध्याय 1, सपनों की ताकत। कहानी की शुरुआत में स्पेन में अंडलुसिया क्षेत्र से, जहाँ एक साधारण चारवाहा लड़का सैंटियागो अपनी भेड़ बकरों से लेकर घूमता है। सैंटियागो की ज़िंदगी बहुत साधारण है। दिन भर भेड़ जो को चराना, उनके साथ सोना और गांव-गांव घूमना। लेकिन इस साधारण जीवन के बीच में उसके दिल में एक सपना बार-बार आता है। बार-बार आने वाला सपना। सैंटियागो को बार-बार एक ही सपना आता है। वह देखता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक उसके लिए एक खजाना छुपा हुआ है। शुरुआत में वह इस सपने को मजाक समझकर टाल देता था, लेकिन जब यह सपना कई बार आता है तो वह सोचने लगता है कि इसमें कोई गहरा अर्थ छुपा हुआ है। भविष्यवक्ता महिला से मुलाकात। अपने सपने का अर्थ समझने के लिए सैंटियागो एक भविष्यवक्ता महिला गैट्सबाय के पास जाता है। महिला उसके सपने को सुनकर कहती है, यह सपना कोई साधारण सपना नहीं है, यह तुम्हारे दिल का संदेश है। अगर तुम सच में इसे पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें मिस्र के पिरामिडों में तक जाना होगा, वहाँ तुम्हें खजाना मिलेगा। सैंटियागो इस बात को सुनकर उलझ में पड़ जाता है। क्या यह सच है या धोखा? क्या वह अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर इतनी दूर की यात्रा पर निकले? बूढ़े राजा से मुलाकात। उसी समय उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय बूढ़े आदमी से, जो खुद को सलम का राजा मेल्कीडेदेक बताता है। राजा उसे बताता है कि हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, यानी उसका असली जीवन का लक्ष्य। जब अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। राजा उसे 2 जादुई पत्थर देता है, जरीब और थुमिम। ये पत्थर सैंटियागो को सही और गलत का चुनाव करने में मदद करते हैं।
साहसिक निर्णय। सैंटियागो के सामने एक बड़ा फैसला था। क्या वह अपनी भेड़ बकरों और सुरक्षित जीवन को साथ ही रहेगा, या फिर सब कुछ छोड़कर वो उस अनजाने खजाने के तलाश में निकल पड़ेगा। आखिरकार वह अपने दिल की बात सुनता है और फैसला करता है कि अपने सपने का पीछा करना ही होगा। वह अपनी भेड़ों को बेचकर मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ता है। इस अध्याय का सीख एक, सपने यूं ही नहीं आते, हमारे दिल में आने वाले हमारे सपने आत्मा को संदेश देते हैं। 2, पर्सनल लेजेंड। हर इंसान के जीवन में एक असली मकसद होता है, उसे पूरा करना ही सबसे बड़ी सफलता है। 3, पहला कदम साहस मांगता है। आरामदायक जिंदगी छोड़कर नए रास्ते पर चलना डरावना हो सकता है, लेकिन यही से असली सफर शुरू होता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे हल्के में मत लो, वह शायद आपकी ज़िंदगी का मकसद हो। अध्याय 2, दिल की सुनो, लिसन टू योर हार्ट्स। द अल्केमिस्ट का सबसे महत्वपूर्ण 2 संदेशों में से एक, दिल की आवाज़ सुनना। सैंटियागो की पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तभी हम अपनी असली मंजिल तक पहुंच पाते हैं। दिल की आवाज़ बनाम डर। सैंटियागो जब मिस्र की ओर बढ़ रहा होता है तो उसे कई बार डर और संदेह घेर लेता है। क्या होगा अगर यह सपना सिर्फ एक भ्रमित निकले? क्या होगा अगर वह सब कुछ खोकर खाली हाथ लौट आया? लेकिन उसका दिल हमेशा कहता है, आगे बढ़ते रहो क्योंकि यह तुम्हारा पर्सनल लेजेंड है। लेखक बताते हैं कि दिल का डर हो सकता है, लेकिन वह कभी झूठ नहीं बोलता। अल्केमिस्ट की सीख। जब सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है तो वह उसे बाहर सबसे गहरी सीख देता है, अपने दिल की सुनो क्योंकि वही सब कुछ जानता है। दिल ही आत्मा से जुड़ा हुआ है और ब्रह्मांड आत्मा से जुड़ी हुई है। यानी अगर हम अपने दिल की आवाज़ को समझ ले तो हमें सही दिशा मिलेगी। दिल को सुनने की कठिनाइयाँ। समस्या यह है कि हम अक्सर अपने दिल को अनसुना कर देते हैं। समाज की अपेक्षाएं, दूसरों की राय, असफलता का डर, ये सब हमारी अंदरूनी आवाज़ को दबा देती हैं। लेकिन पाउलो कहते हैं कि आवाज़ बहुत हल्की होती है और अगर हम इसे ध्यान से सुने तो वह हमें सही दिशा में ले जाएंगी। प्रेम और दिल। सैंटियागो की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब वह फातिमा से मिलता है और उससे प्यार कर बैठता है। वह सोचता है कि शायद उसे अपनी यात्रा छोड़कर फातिमा के साथ रहना चाहिए, लेकिन उसका दिल कहता है, अगर तुम अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा नहीं करोगे तो सच्चा प्रेम भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए वह आगे बढ़ने का फैसला करता है और यही हमें सिखाती है, सच्चा प्यार कभी आपको रोकता नहीं, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। दिल और ब्रह्मांड का संबंध। लेखक बताते हैं कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि पूरी सृष्टि हमारे पक्ष में काम कर रही है। दिल हमें इशारे देता है, कभी डर के रूप में, कभी उम्मीद के रूप में और कभी एक छोटे के संकेत में रूप में। अगर हम इन संकेतों को समझ ले तो हम हमेशा सही फैसले ले सकते हैं। इस शिक्षा से सीखें। 1, दिल हमेशा सच्चा होता है, वह भ्रमित करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। 2, संकेतों को पहचानें, जिंदगी हमें छोटे छोटे इशारों में सही रास्ता दिखाती है। 3, सच्चा प्यार सपनों का साथ देता है, अगर कोई रिश्ता आपको आपके मकसद से दूर कर रहा है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। 4, दिल और आत्मा से जुड़े हैं, जब आप अपने दिल को सुनते हैं तो आप ब्रह्मांड से तालमेल बिठा लेते हैं। पाउलो का संदेश है, अपने दिल की सुनो क्योंकि वह जानता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। अध्याय 3, यात्रा ही असली शिक्षा है। द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी का असली खजाना सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते में सीखी गई सीखों और अनुभवों में छिपा है। सैंटियागो की यात्रा इस सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। मंजिल बनाम यात्रा। सैंटियागो का सपना था मिस्र के पिरामिड तक पहुंचना और वहां छिपा खजाना पाना। शुरुआत में वह सोचता था कि उसका पूरा उद्देश्य सिर्फ वही खजाना है, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है उसे एहसास होता है कि हर कदम हर कुछ नया सीखने को मिल रहा है। उसने लोगों पर भरोसा करना सीखा, उसने धोखे और कठिनाइयों का सामना किया, उसने सच्चा प्यार का अर्थ समझा और उसने प्रकृति और ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ना सीखा। इन सब अनुभवों ने उसकी आत्मा को मजबूत बनाया। कठिनाइयाँ ही असली गुरु है। यात्रा के दौरान सैंटियागो कई मुश्किलों से गुजरता है,
उसे धोखा मिलता है और वह सब कुछ खो देता है। रेगिस्तान में तपती धूप और सख्त परिस्थितियों उसे परखती है। कई बार उसे हार मानने का मन करता है, लेकिन हर कठिनाई उसे और मजबूत बनाती है। अल्केमिस्ट भी उसे यही समझता है। सोना सिर्फ आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर ही महान बनता है। सीखने की शक्ति। यात्रा सैंटियागो को सिखाती है कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, असली शिक्षा अनुभव से मिलती है। कारवा को लगता है कि उसे धैर्य सीखा। अल्केमिस्ट ने उसने आत्मा की गहराई को समझा। रेगिस्तान ने उसे मौन और धैर्य का मूल्य सिखाया। हर इंसान, हर घटना और हर परिस्थिति उसी जिंदगी का किताब का एक अध्ययन बन गई। मंजिल पर पहुंचने का सच। जब सैंटियागो का अंततः पिरामिड तक पहुंचा तो उसे पता चला कि खजाना असल में वही है जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। लेकिन अब वह पहले जैसा साधारण लड़का नहीं था। यात्रा ने उसे बदल दिया था। उसने साहस, विश्वास और आत्मिक शक्ति हासिल कर ली थी। यानी असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा का विकास था। असली शिक्षा। पाउलो इस अध्याय में यही संदेश देते हैं कि मंजिल जरूरी है, क्योंकि वही हमें चलने की प्रेरणा देती है, लेकिन असली मूल्य उस रास्ते का है जिस पर चलकर हम खुद को बेहतर बनाने देते हैं। यात्रा हमें भीतर छिपे असली खजाने को मिलाती है। इस अध्याय की शिक्षा। 1. कठिनाइयाँ हमें गढ़ती है, बिना चुनौतियों के विकास असंभव है। 2. अनुभव ही असली खजाना है, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है। 3. मंजिलों से ज़्यादा यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही असली परिवर्तन होता है। 4. खजाना भीतर है, हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर देखना चाहिए। पाउलो का अंतिम संदेश। जिस खजाने की तलाश में हम तुम दुनिया घूमते हो, वह खजाना हमेशा तुम्हारे भीतर ही होता है। यात्रा सिर्फ तुम्हें यह एहसास दिलाती है। अध्याय 4। ब्रह्मांड मदद करता है। द अल्केमिस्ट की सबसे जादुई और प्रेरणादायक सीखों में से एक है, जब तुम पूरे दिल से किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उस दिल को साजिश करता है। सैंटियागो का सपना और पहला कदम। सैंटियागो की सबसे पहली बार मिस्र की पिरामिड में खजाना का सपना देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपने दिल से सुनकर पहला कदम उठाया और अपनी भेड़ों को बेचकर यात्रा शुरू की, तभी से ब्रह्मांड उसके रास्ते खोलने शुरू किया। उसे ऐसे लोगों से मिलने जिन्होंने उसे सही दिशा दिखाई। उसे ऐसे अनुभव मिले जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। उसे हर जगह छोटे छोटे संकेत मिले और वही सही राह पर है। ब्रह्मांड संकेतों से बात करता है। पाउलो हमें बताता है कि ब्रह्मांड सीधे हमसे बात नहीं बोलता, वह हमें संकेतों के जरिए रास्ता दिखाता है। कभी यह संकेत किसी अजनबी के बातों में छुपा होता है, कभी यह संकेत किसी किताब के अनुभव से मिलता है, कभी यह संकेत दिल की बेचैनी और उत्साह के रूप में सामने आता है। सैंटियागो ने इन सब संकेतों को पढ़ना सीखा और हर बार वह उन्हें फॉलो करता था। विश्वास की शक्ति। अक्सर हम अपने सपनों की शुरुआत करते समय डर जाते, हमें लगता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन द अल्केमिस्ट का संदेश है, अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो तुम पूरी लगन से लगे रहो तो ब्रह्मांड तुम्हें निराश नहीं होगा। सैंटियागो ने भी कई बार हार मानने का सोचा, लेकिन उसका विश्वास ही उसे आगे बढ़ाता रहा। ब्रह्मांड और आत्मा का संबंध। अल्केमिस्ट सैंटियागो से कहता है, दुनिया की आत्मा से जुड़ने के लिए इंसान को अपने दिल की सुननी होती है। जब तुम अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ते हो तो दोनों एक हो जाते हैं। यानी जब हम अपने सपनों को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ते हैं तो पूरा अस्तित्व हमारी मदद करता है। असली जादू। आखिरकार सैंटियागो को एहसास होता है कि खजाना पाने से बड़ी जादू यह है कि ब्रह्मांड उसकी यात्रा का हिस्सा बना। उसने उसे प्रेम दिया, उसने उसे सीख दी, उसने उसे आस्था और आत्मविश्वास दिया। यात्रा का हर अनुभव इस बात का प्रमाण था कि सच में ब्रह्मांड उसके साथ है। इस शिक्षा से सीखें। 1. दिल से सोचो। आधे अधूरे मन से चाही कई चीज़ों कभी पूरी नहीं होती। 2. संकेतों पर ध्यान दो। ब्रह्मांड हमेशा इशारे करता है, हमें बस उन्हें पहचानना होता है। 3. विश्वास रखो। जब राह मुश्किल हो तो यकीन रखो कि ब्रह्मांड पूरी परीक्षा ले रहा है। 4.
ब्रह्मांड सहयोगी है, विरोधी नहीं। अगर तुम सच में सच्चाई और लगन से मेहनत करो तो सृष्टि तुम्हें रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए आती है। पाउलो का संदेश। जब तुम किसी चीज़ को पूरी लगन और सच्चाई से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसे पाने में मदद करता है। अध्याय 5, धैर्य और विश्वास। द अल्केमिस्ट की यात्रा हमें गहरी सीख देती है कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास भी जरूरी है। सैंटियागो का सफर यह सिखाता है कि बिना धैर्य और विश्वास के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता। मुश्किलें और रुकावटें। सैंटियागो जब अपने सपने के पीछे निकलता है तो उसे कई बार बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। उसे शुरुआत में धोखा देकर लूट लिया जाता है। रेगिस्तान की कठिन परिस्थितियाँ उसकी हिम्मत को परखती है। कई बार उसे लगता है कि वह गलत रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन हर बार वह धैर्य रखता है और विश्वास नहीं खोता। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। धैर्य की ताकत। पाउलो बताते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि सही समय तक दूर बने रहना। सैंटियागो जब कांच की दुकान में काम करता है तो महीनों तक मेहनत करता है। धीरे धीरे वह न सिर्फ दुकान को आगे बढ़ाता है बल्कि अपनी यात्रा के लिए पैसे भी जुड़ाता है। अगर वह हाजिर हो जाता तो शायद यह यही रुक जाता और अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाता। विश्वास का महत्व। धैर्य के साथ साथ विश्वास भी बहुत जरूरी है। सैंटियागो ने हर बार विश्वास किया, अपने सपने पर, अपने दिल की आवाज़ पर, ब्रह्मांड के संकेतों पर। जब भी वह डगमगाया उसका विश्वास उसे संभवतः सबलता रहा। अल्केमिस्ट भी उसे यही सिखाया है। अगर तुम्हारा दिल और आत्मा साफ है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होगी। धैर्य प्लस विश्वास इक्वल टू सफलता। धैर्य और विश्वास मिलकर सफलता का रास्ता बनाते हैं। धैर्य हमें हारने मानने से रोकता है। विश्वास हमें हर कठिनाई से में उम्मीद रखने को बोलता है। दोनों मिलकर हमें मंजिल तक ले जाते हैं। सैंटियागो की यात्रा में यह साफ दिखता है। अगर वह अधीर और संदेही होता तो वह पिरामिड तक कभी नहीं पहुंच सकता। जीवन की सीख। पाउलो का संदेश साफ है। सपनों को पाने के लिए समय लगता है। मंजिल तक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हमें भरोसा रखना चाहिए कि हर कठिनाइयाँ हमें मजबूत बना रही है। धैर्य और विश्वास से ही हम अपने पर्सनल लेजेंड यानी असली मकसद तक पहुंचेंगे। पाते हैं इस अध्याय से शिक्षा। 1, धैर्य रखो, हर चीज़ का सही समय होता है, जल्दी करने से परिणाम बिगड़ जाते हैं। 2, विश्वास बनाए रखो, अगर तुम सच में अपने सपने पर यकीन करते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। 3, मुश्किलें परीक्षा है, यह हारने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। 4, सपनों को थामे रखो, धैर्य और विश्वास ही उन्हें हकीकत में बदलते हैं। पाउलो का संदेश है, धैर्य और विश्वास से ही सपने को सच करने की ताकत मिलती है। अध्याय 6, हर अनुभव मायने रखता है। द अल्केमिस्ट का गहरा संदेश है कि जिंदगी में मिलने वाला हर अनुभव मायने रखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आसान हो या कठिन। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है। अच्छे और बुरे अनुभव। सैंटियागो की यात्रा में उसे हर तरह के अनुभव मिलते हैं। शुरुआत में उसे धोखा देकर लूट लिया जाता है। बाद में कांच की दुकान में काम करके वह धैर्य और मेहनत का मूल्य समझता है। रेगिस्तान की यात्रा उसे दिखाती है कि मौन और धैर्य कितनी शक्तिशाली है। अल्केमिस्ट से मुलाकात उसे आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्य से जोड़ती है। अगर वह इन अनुभवों से नहीं गुजरता तो शायद कभी भी परिपक्व और समझदार नहीं बन पाता। हर अनुभव एक शिक्षक है। पाउलो बताते हैं कि हर अनुभव जिंदगी का शिक्षक है। बुरे अनुभव हमें सावधान और मजबूत बनाते हैं। अच्छे अनुभव हमें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। हर अनुभव मिलकर हमें वही इंसान बनाते हैं जो हम बनने वाले हैं। सैंटियागो के लिए हर कदम, हर मुलाकात और हर कठिनाइयाँ एक नया सबक है। अनुभव और आत्मिक विकास। खजाना तो उसकी मंजिल थी, लेकिन यात्रा के अनुभवों ने उसकी आत्मा को विकसित किया। उसने विश्वास करना सीखा, उसने सच्चे प्यार का अर्थ जाना, उसने धैर्य और साहस की शक्ति पहचानी। उसने यह समझा कि ब्रह्मांड के संकेत कैसे काम करते हैं, यानी असली खजाना अनुभव के रूप में से रास्ते में मिलता रहा।
क्या मायने रखते हैं अनुभव? एक, अनुभव हमें बदलते हैं, वो हम वही नहीं रहते जो पहले थे। तो अनुभव हमें सिखाते हैं कि असफलता भी जरूरी है। तीन, अनुभव हमें नए दृष्टिकोण देते हैं जिनसे हम दुनिया और खुद को बेहतर समझते हैं। चार, अनुभव ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने योग्य बनाते हैं। जीवन की सीख। पाउल का संदेश है कि हमें किसी भी अनुभव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम चाहते हैं कि सिर्फ अच्छे पल ही हमारे साथ रहे, लेकिन बुरे पल ही हमें सबसे ज़्यादा सिखाते हैं। हर अनुभव हमारे जीवन की एक किताब अध्याय है, और हर अध्याय जरूरी है ताकि पूरी कहानी पूरी हो सके। ये दीक्षा से सीखे। एक, हर अनुभव का सम्मान करो, चाहे वह दुखद हो या सुखद, उसे छिपा सबक जरूरी है। दो, अनुभव ही असली पूंजी है, यह हमें वह ताकत देते हैं जो किताब नहीं दे सकती। तीन, यात्रा का आनंद लें, क्योंकि अनुभव की यात्रा को अर्थपूर्ण बनाते हैं। चार, खजाना अनुभव में है, मंजिल पर पहुंचने से ही पहले असली खजाना हमें मिलता है। पाउलो का संदेश है, जिंदगी का हर अनुभव मायने रखता है, क्योंकि वही हमें हमारे सपनों तक पहुंचाता है। अध्याय 8, सच्चा खजाना आपके अंदर है। द अल्केमिस्ट कहानी का सबसे गहरा और अंतिम संदेश यह है कि जिस खजाने की हम पूरी दुनिया तलाश करते हैं, असल में वह हमारे अंदर छुपा हुआ है। सैंटियागो की खोज। सैंटियागो ने मिस्र के पिरामिडों में खजाने का सपना देखा और उसे पाने के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे कठिनाइयों का सामना किया, रेगिस्तान पार किया, धोखा झेला, प्रेम किया और ब्रह्मांड के रहस्य को सीखा। आखिरकार जब वह पिरामिडों तक पहुंचा तो उसे पता चला कि वह खजाना वहाँ नहीं है, बल्कि असली खजाना वहाँ है जहाँ उसने यात्रा शुरू की थी, स्पेन के उस पुराने गिरजाघर में जहाँ उसने पहली बार सपना देखा था। असली खजाने का एहसास। सैंटियागो को यह समझ आता है कि खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं था। असली खजाना उसकी यात्रा से मिले अनुभव थे। असली खजाना उसका आत्मविश्वास और विश्वास था। असली खजाना उसका प्रेम और दिल की गहराई थी। और सबसे बड़ा खजाना वह ज्ञान था कि ब्रह्मांड हमेशा उसकी मदद करता है। बाहर नहीं, भीतर खोजो। पाउलो हमें यह सिखाते हैं कि अक्सर बाहर दौड़ता है, धन, प्रसिद्धि और सफलता के पीछे, लेकिन जब हम आत्मा खोज करता है तो समझता है कि असली खजाना तो हमेशा उसके भीतर ही था। आत्मविश्वास, प्रेम, विश्वास, अनुभव, यही सबसे अनमोल खजाने हैं। यात्रा का महत्व। अगर सैंटियागो सीधे खजाना पा लेता तो शायद वह कभी भी न समझ पाता कि असली मूल्य यात्रा में है। यात्रा ने ही उसे बदला, सिखाया और मजबूत बनाया, और अंत में उसने सीखा कि बाहर खोजा जाने वाला खजाना सिर्फ एक बहाना था। असली खजाना उसके अंदर छिपा था। जीवन की सीख। हम सबके जीवन में भी यही सच है। हम खुशियाँ और सफलता की तलाश बाहर करते हैं, लेकिन सच्ची खुशी आत्मसंतोष और प्रेम और विश्वास से आती है। हमें बाहर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि भीतर झांकने की जरूरत है। इस अध्याय से शिक्षा। एक, खजाना भीतर है। आत्मविश्वास, प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा खजाना है। दो, अनुभव असली दौलत है। यात्रा के अनुभव हमें समृद्ध बनाते हैं। तीन, बाहर की तलाश एक बहाना है ताकि हम भीतर झांकना सीखें। चार, आत्म खोज जरूरी है। असली खजाना पाने के लिए हमें खुद को पहचानना होगा। पाउलो का अंतिम संदेश। जिस खजाने की तलाश पूरी दुनिया घूमते हो, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही होता है। यात्रा सिर्फ तुम्हें वह यह सिखाने के लिए होती है। तो दोस्तों, द अल्केमिस्ट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। पाउलो ने इस किताब में हमें यह सिखाया है कि सपनों का पीछा करना, अपने दिल को सुनना और अनुभव को सीख लेना इंसान की असली यात्रा है। सैंटियागो की कहानी एक साधारण चारवाही की कहानी की, लेकिन उसकी तलाश ने उसे पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना लिया, क्योंकि उसने समझ लिया कि असली खजाना बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर था। एक, सपनों की ताकत। यह किताब हमें सबसे पहले यह सिखाती है कि सपने यूं ही नहीं आते। हर सपना हमारी आत्मा का संदेश है। अगर हम उन सपनों को हल्के में ले जो शायद हम अपनी असली मंजिल तक न पहुंच पाए। दो, यात्रा की असली शिक्षा। सैंटियागो ने सीखा कि मंजिल महत्वपूर्ण है, लेकिन असली विकास रास्ते में होता है। हर कठिनाई, हर धोखा, हर मुलाकात ने उसे कुछ नया दिखाया। यही अनुभव उसका सबसे बड़ा खजाना बना। तीन,
दिल की सुनो। अल्केमिस्ट की सबसे गहरी सीख कि अपने दिल की सुनो। दिल कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, वह डर सकता है, लेकिन वह हमेशा सही रास्ता दिखाता है। अगर वह अपने दिल की आवाज़ सुनना भी सीख ले तो हम कभी भटकते नहीं। 4, ब्रह्मांड की मदद। पावलो कहते हैं, जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसे दिलाने की साजिश करता है। यानी जब हमारा इरादा साफ हो और मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर परिस्थिति, हर इंसान और हर संदेश हमें हर मंजिल तक ले जाता है। 5, धैर्य और विश्वास। हर सपने को पूरा करने में समय लगता है। सैंटियागो ने कई बार सोचा है कि वह हार मान ले, लेकिन उसका विश्वास और धैर्य उसे आगे बढ़ाता रहे। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और विश्वास के बिना कोई भी खजाना हासिल नहीं होता। 6, असली खजाना। आखिरकार सैंटियागो को पता चला कि जिस खजाने के लिए वह पूरी दुनिया घूम आया वह उसके अपने गांव में ही था, लेकिन अब वह पहले जैसा इंसान नहीं था। यात्रा ने उसे बदल दिया था। उसे आत्मज्ञान पाया, आत्मविश्वास पाया और यह भी सीखा कि असली खजाना हमेशा हमारे अंदर होता है और उसके साथ ही उसको अपना खुद का प्रेम भी मिला। जीवन के लिए सीख। दोस्तों, द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाती है कि अपने सपने को भी कभी मत छोड़ो। धैर्य और विश्वास के साथ चलते रहो। हर अनुभव से सीख लो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और सबसे जरूरी, खुशी और खजाने की तलाश बाहर मत करो, वो तुम्हारे भीतर है। तो दोस्तों, जब भी जिंदगी आपको मुश्किल में डाले, तब भी आप अपने सपनों को लेकर डगमाएंगे तो अल्केमिस्ट की यह सीख याद रखिए। जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उस दिल की साजिश करता है। और यह भी याद रखो, सच्चा खजाना तुम्हारे अंदर ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक किताबें की कहानियाँ हमसे सुन सकें। धन्यवाद। आपका सपना, आपकी यात्रा और आपका खजाना सब आपके भीतर ही है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किताब की समरी में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।